कैसे हो? सब बढ़िया। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे? इसमें से हम कोई सा एक वैल्यू आपको दे, जैसे कि cos 80 डिग्री है ना, ऊपर cos 80 डिग्री। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज करने कल सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ फॉर्मूले को सीखने वाले, तो ध्यान से आप फॉर्मूले भी देखोगे। इसको चेंज किस प्रकार करेंगे? सिंपल सा, हम जो चेंज करने आपको सिखाए थे, क्या देख के चेंज करने सिखाए थे भैया जी? हम ये कल सीख चुके हैं। कॉस किस में चेंज होता? कॉस चेंज होता है, कॉस का सीधा दोस्त कौन है भैया? कॉस बोल रहे हैं। कॉस लास्ट हो रहा है एस से, और एस से स्टार्ट होता है साइन। तो ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट होता है अगर चेंज करना चाहेंगे तो। उसके बाद टेन की बात करते हैं। टेन ऑलवेज, टेन हमेशा जो है कॉट में ही चेंज होगा। और एक और टर्म है सेक, जो है आपका कोसेक में चेंज होने वाला। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ दो सेक है और कोसेक में भी सेक छिपा हुआ है। ओके, आप भी मेरी बातें समझ रहे होगे। ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना है? जब आपका 90 डिग्री के अनुसार अगर चेंज करना होगा, तो अगर 90 डिग्री में घटा करके चेंज करना होगा, तब इस रिलेशन को आप याद रखोगे। पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में दो प्रकार का संबंध आपको ध्यान में रखना होगा। पहला ये कि कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, सेक का कोसेक के साथ। एक और ध्यान में रखना होगा, बस दो ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसके आधार पर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कॉस है, तो सिंपल सा कॉस में पहले चेंज करेंगे। कॉस को किस में चेंज कर दे? साइन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉस साइन में चेंज होगा, ये 80 डिग्री भी आपका चेंज होने वाला। इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? 90 डिग्री में घटा करके। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री? बोलोगे नहीं भैया, इसका मतलब भी 80 डिग्री ही होता है। इसका मतलब 80 डिग्री ही होता है। इसमें चेंजेज कहाँ आया? हमको चेंज करना है ना। चेंज करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग बोल सकते हैं 80 डिग्री मतलब 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। क्या इस दोनों में अब चेंज हो रहा है? हाँ भैया, यहाँ पर 80 डिग्री है, यहाँ पर 90 माइनस 80 है, जिसका मतलब होता है 10 डिग्री। अर्थात यहाँ पर 80, यहाँ पर 10, दोनों में चेंजेज हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। इसको जब घटा देंगे तो ये आपका यहाँ पर 10 डिग्री बन जाएगा। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। हम कल सीख चुके हैं, इसमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होना अनिवार्य है। कल सीखे थे ना। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते इसी को cos 80 डिग्री को ही हम यहाँ लिखते, ठीक है। क्या है बताना है आपको, ये हम सही लिखे या गलत लिखे? cos 90 माइनस 80 डिग्री, क्या ये सही है या गलत है? यह बताओ। cos 90 माइनस 80 डिग्री, तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसमें तो चेंजेज आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें चेंजेज नहीं हो रहा है। क्या इधर चेंज कर रहे हैं हम लोग एंगल में? तो तुरंत आप बोलोगे भैया एंगल में यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिग्री बन जाएगा। भैया एंगल में तो चेंज हो रहा है ना, इधर चेंज नहीं हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है। गलत बात भैया, अर्थात ये गलत है। अगर इधर चेंज नहीं हो रहा है तो इधर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 डिग्री होगा। यहाँ पर इसको 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज 90 माइनस 10 का मतलब ही होता है 80 डिग्री। तो बात को समझना है, जो हम बोल रहे हैं उसको समझो, मेरे बातों को समझो, मेरे विचार को समझो। ओके, मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ गए होंगे। इस एंगल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने सीख गए हैं। अब कुछ प्यारा प्यारा फॉर्मूला देखने वाले, उस फॉर्मूले को कहाँ गया मिटाने वाला, ये रखे थे, हाँ। उस फॉर्मूले को जो है समझना है आपको, ठीक। देखो ध्यान से समझना है। पहली बात, अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला सीखने वाले। ये तो हम लोग समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अब एक और फॉर्मूला सीखने वाले, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता। अब आपके दिमाग में ये चला हो, या इसको याद रखे तो रखे कैसे? अब हम याद रखने का तरीका भी सिखाएंगे। बस 3 फॉर्मूला पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, अगेन cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये 3 चीज यहाँ पर मौजूद है। आप पहले इसको एक बार पढ़ो आप जल्दी से, फिर हम आपको तरीका सिखाएंगे आखिर इसको याद कैसे रखना है। जल्दी पढ़ोगे इसको, उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होगे, ठीक है, पढ़ लिए होगे। अब यहाँ देखो, मैंने बताया था पूरे के पूरे मतलब जो आपका ट्रिगो है ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें 2 प्रकार का रिलेशन होने वाला। इसको हम बोलते हैं सीधा साधा रिलेशन। सिंपल सा है, साइन का कॉस में चेंज होगा, यहाँ सेक है तो कोसेक में चेंज करना है, टेन का कॉट में चेंज होगा। इसमें भी सेम वही करना है। देखो ये आपका ऑपोजिट रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। हाँ जी, यहाँ देखो टेन और कॉट के बीच रिलेशन बन रहा। हाँ भैया, टेन और कॉट के बीच रिलेशन बन रहा, चाहे कोई सा हो, आपका टेन और कॉट के बीच में ही रिलेशन बनने वाला, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाले फॉर्मूले को छोड़ करके।
अब ये अब कौन सा आप फॉर्मूला बता दिया, स्क्वायर फॉर्मूला, अच्छा वो भी जानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इस अपोजिट रिलेशन में जो है आपका tan और cot के बीच रिलेशन बन रहा है। हाँ, मतलब tan और cot को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, अच्छी बात है। अगेन फिर यहाँ देख रहे हैं cos और sec के बीच में आपका रिलेशन हो रहा है। भैया इसको कैसे ध्यान में रखें, cos का और sec का, देख लो ना, यहाँ C से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ C पर समाप्त हो रहा है, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ध्यान में नहीं रखाएगा ना, कम से कम बस इतना ध्यान में रख लेना। बस हम पूरा का पूरा इस ट्रिगो में जो है बस आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इसको ध्यान में रखो, इस उल्टे रिलेशन को ध्यान में रख लो, अपोजिट रिलेशन को ध्यान में रखो कि tan का cot के साथ होता, cos का sec के साथ, और sin का cosec के साथ, sin का cosec के साथ। ठीक है, सीधा दोस्त क्या होता है, सीधे दोस्त में जो है दोस्त का कुछ ना कुछ गुण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ सेक है तो यहाँ कोसेक आपको दिख रहा है, कुछ ना कुछ नेचर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उल्टे दोस्त में क्या होगा, आपको नेचर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ साइन है, हाँ भैया यहाँ शाइन है, तो यहाँ कोसेक दिख रहा है। यहाँ आपका कॉस है, भले सी पर सी से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सी पे लास्ट तो होगा, लेकिन दोनों का 3 टर्म ही है। यहाँ पर COS है, 3 लेटर है, यहाँ पर सेक में भी 3 लेटर ही है, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। और वैसे ध्यान में आप इतना सा रख लोगे, ठीक है। अब इससे हम क्या सीखे, ये अपोजिट रिलेशन क्या बता रहा है हम लोग को, अगर अपोजिट मतलब ये जो अपोजिट रिलेशन है ना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। पहली बात इसको दिमाग में रख लो, क्या होगा, अगर साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू कितना होने वाला, 1 होने वाला। इस फॉर्मूले को लिख लो आप, ठीक है। कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू कितना होने वाला, 1 होने वाला। और tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होने वाला। अच्छा, अगर आपसे पूछ दें कि हाँ ये बताओ tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से tan 15 डिग्री का वैल्यू, cos 15 डिग्री का वैल्यू, अगेन फिर आपका sin 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये बताओगे तो सिंपल सा बोलोगे भैया tan को हम चेंज करना चाहते हैं। अगर tan को हम cot में चेंज करेंगे, किसमें, tan को अगर cot में चेंज करेंगे तो किस प्रकार चेंज करेंगे, सिंपल सा हम लोग बोलेंगे, हम जानते हैं tan का उल्टा दोस्त कौन है भैया, tan का उल्टा दोस्त बोलेंगे ना, तो tan का उल्टा दोस्त मेरा cot ही होता है। तो सिंपल सा 1/cot 15 डिग्री हो गया, इसमें एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, बातें समझ रहे हो गया। यहाँ cos 15 डिग्री है, अब क्या करोगे भैया, सुनिए ना, हाँ क्या, cos का उल्टा दोस्त कौन है, cos, C से स्टार्ट हो रहा है, C पर अंत कौन हो रहा है भैया, सेक हो रहा है, 3 लेटर में ही, ऐसा नहीं कोसेक बोल दियो, सेक हो रहा है, अर्थात यहाँ पर cos का उल्टा सेक हो जाएगा। हाँ भैया cos का उल्टा सेक हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, सिंपल सा इसका उल्टा करना है ना, कर देते हैं उल्टा, 1/sec 15 डिग्री। हाँ बातें समझ रहे हो गया आप, ठीक है। साइन का उल्टा दोस्त कौन होता, साइन का उल्टा दोस्त कोसेक होता है, इसको कोसेक में चेंज करना है, क्या बोलेंगे, 1/cosec थीटा। कैसे हो रहा है ये 1/cosec थीटा, क्यों हुआ, देखो ना इसी फॉर्मूले पर आने वाला, हम जानते हैं सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 हो जाएगा, है ना फॉर्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। यहाँ देखो cos थीटा इंटू sec थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये मेरा फॉर्मूले पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ cos थीटा इंटू sec थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी मेरा 1 ही होगा, देखो cos थीटा इंटू sec थीटा मेरा 1 हो रहा है, ठीक। यहाँ पर साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ है ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अगर इसी को समझना, इसी को हम बोलेंगे, अरे और मेरे प्यारे भाई सुनो ना, इसको आप सीधे दोस्त के रिलेशन के आधार पर बनाओ तो क्या होगा, मेरी बहना ध्यान से देखो जो हम चाहते हैं कहना। यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल सा एक काम करोगे, आप बोलोगे भैया इसको जो है हमको सीधे दोस्त पर कन्वर्ट करना है, हाँ तो tan का सीधा साधा दोस्त कौन होता है, cot होता है, ये चेंज हो गया। 15 डिग्री का सीधा साधा दोस्त कौन होता है भैया, 90 में घटा देंगे, 90 में घटाने के बाद चेंज कितना होगा, 75, तो यहाँ 75 हो जाएगा, cot 75 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। तो 2 मेथड है आपके पास चेंज करने का, उसका प्रयोग आप अपने विवेक के अनुसार पूरे के पूरे सवाल में करने वाले हो। किसका प्रयोग करें, जो मेरा सवाल आसानी से बन जाएगा उसके बारे में सोचना आपको ही पड़ेगा। जल्दी से इसका बताओगे, cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री, इसके बारे में जल्दी आप बताओगे हमें, ठीक, जल्दी बनाओ। तो आप इसको आप सीधे साधे दोस्त के आधार पर बनाओगे, ये इसका नाम रखते हैं सीधा साधा दोस्त, इसका नाम रखते हैं उल्टा दोस्त। दोस्ती है दोनों के बीच में, लेकिन उल्टी वाली दोस्ती है, उल्टी वो वोमिटिंग वाली उल्टी नहीं,
मतलब नेचर वाला उल्टा, ठीक है। और ये सीधा साधा दोस्त है, हाँ जी, एकदम बहुत बहुत प्यारा दोस्त है वो ऊपर वाला, आराम से याद भी हो जाता ना। जल्दी से इसको देखो, आप बनाओगे टेन कॉट भैया, बिल्कुल वो मस्त है, मतलब उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जगह सेम ही रहता है, वो सही है हम लोग के लिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कॉस 15 डिग्री है। आप बोलोगे भैया इसको चेंज करना है, उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे और बन गया होगा आपसे। देखो यहाँ पर कॉस को पहले चेंज करेंगे। कॉस का सीधा साधा दोस्त कौन होता है भैया? कॉस का सीधा साधा दोस्त साइन, कॉस साइन होता है। हाँ, हमें पिटाया भैया, यहाँ साइन लिख दिए, ठीक। अब कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं तो 15 डिग्री को भी चेंज करना होगा। अब 15 डिग्री को चेंज कैसे करेंगे? 90 डिग्री में घटा करके, 90 में 15 घटाते हैं तो मेरा 75 हो जाएगा। तो यहाँ साइन 75 डिग्री लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री को, ठीक है। अगेन साइन को क्या करेंगे भैया? साइन का सीधा साधा दोस्त मेरा कॉस होता है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ साइन मेरा कॉस में चेंज हो गया, ओके। और साइन का उल्टा दोस्त कोसेक होता है भैया, ये ध्यान में है हमें, बहुत अच्छे। अब 15 डिग्री को भी चेंज करना होगा। 15 डिग्री को चेंज करेंगे तो कितना होगा? 90 में 15 घटाएंगे 75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कहीं पर कोई भी समस्या नहीं लग रहा होगा आपको, ये बहुत प्यारा लग रहा होगा। हाँ भैया ये तो ठीक ठाक ही लग रहा, लेकिन सर के ऊपर से भी तत्काल नहीं जा रहा है। इतना सीख लिए। अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले लिखवाते हैं, उसको लिख लो, धीरे धीरे याद करना। 3 फॉर्मूले और लिखवाएंगे। 3 नहीं 4 फॉर्मूले और लिखवाएंगे आपको। यहाँ से 4 फॉर्मूले पहले याद कर लेने भैया, 4 फॉर्मूले और याद करने होंगे। परेशान 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 वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये समझ के चलना, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, आप फॉर्मूले लिखो। मेन फॉर्मूला जो अब आपको याद ही करना होगा, जो कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है? स्क्वायर का फॉर्मूला है। अच्छा भैया स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, हाँ जी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी। मैं पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्क्वायर का फॉर्मूला, एक हो गया आपका डिग्री मान, जो कि आपको ही याद रखना होगा, वो हम याद नहीं रख सकते हैं, इस बात को समझ के चलना। चलो पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या समझोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता, ठीक है। अगेन 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 ये एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना। अब ये मत बोलना भैया हाँ इस दोनों में दोस्ती हो रहा है, यहाँ पर जो है ना ये दोनों किस रिलेशन में आ रहा है? ये दोस्त भैया सच्चा दोस्त है। देखिए भैया साइन और कॉस के फॉर्म में आ गया, याद रखने के लिए रख सकते हो। ऐसा नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दियो, गलत हो जाएगा। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। अगेन सेकेंड फॉर्मूला वो क्या कि मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा 1 होगा। मैंने बताया था ना टेन और कॉट का रिलेशन बस एक जगह स्क्वायर वाले फॉर्मूले में अलग हो जाता, बाकी सब जगह सेम रहता। अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस दोनों को याद कैसे रखें? याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से समझोगे, अगर याद रहा तो ठीक, वरना आप रट लियो। देखो यहाँ पर कोसेक और कॉट को देख रहे हैं, एक चीज कॉमन दिख रहा है, और सेक और टेन को देख रहे हैं, इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ दिख रहा है कोसेक कॉट में क्या, यहाँ CO और CO दोनों में आ रहा है। कोसेक में भी CO आ रहा है, कॉट में भी CO आ रहा है, अर्थात जब कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे उसमें हमेशा कॉट स्क्वायर थीटा को ही घटाना है, उसका वैल्यू मेरा 1 होता। और सेक और टेन में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा। सेक और टेन में जब रिलेशन नहीं मिल रहा तो हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अगर दिमाग में इस बात को रखोगे, और अगर समझ में कुछ नहीं आता तो याद कर लेना आप, ठीक है। एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे, साइन और कॉस तो आप जानते ही हो भैया, साइन का रिलेशन कॉस के साथ सच्चा रिलेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, सच्चा दोस्त के आधार पर पढ़े हुए हैं इसको, हाँ जी। फिर कोसेक और कॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर CO, यहाँ पर भी CO आ रहा है, आराम से हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में। एक बार इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। हम पूछेंगे ये चीज, यहाँ से जितना आप चीज बताए हैं क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला ये पूछेंगे किस प्रकार से आप सच्चे दोस्त के आधार पर इसको चेंज करोगे, फिर उसके बाद जो हम उल्टा दोस्त बताए आपको उसके आधार पर किस प्रकार चेंज करोगे वो पूछने वाले, और तीसरा चीज ये फॉर्मूला पूछने वाले। उम्मीद करते ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा। और एक सबसे प्यारा फॉर्मूला चौथा नंबर, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये चारों आप ध्यान में रखोगे। हम उम्मीद करते हैं इसके बाद जो आप क्लास करोगे आपको ये चारों फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता होगा,
और साथ ही साथ आपको डिग्री मान पता होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, इस प्रकार सारा डिग्री वैल्यू आप याद कर लिए होगे। ये दो चीज आपसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, आप याद करके ही आगे बढ़ोगे। याद करने का मतलब हुआ कम से कम इसको सबको 10-10 बार पढ़ लो। नहीं याद होता है तो कम से कम 10 बार पढ़ तो सकते हो, सबको 10-10 बार पढ़ लेंगे ईमानदारी पूर्वक। जब 10 बार पढ़ लेंगे ना, जब मैं समझाऊंगा आपको दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। अगर डिग्री मान भी आपको याद नहीं हो रहा है तो ज्यादा नहीं, सबको बस 10-10 बार अपने मन में पढ़ने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं देख के रामायण पढ़े जा रहे हैं वो काम नहीं। पहले मन में क्या करना है, साइन 0 का वैल्यू इतना, साइन 30 का, साइन 45, साइन 90 आराम से पहले देख लिए सब। फिर जो है बिना कॉपी को देख के आंख बंद करके या किसी तरह हम उसको दोहराएंगे। बस 10 बार दोहरा दिया, याद हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह करते कर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट 6 तो है, 6 राशि का आपको देख लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। बाकी उधर से मेरा काम स्टार्ट होता। उम्मीद करते हैं सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर लिए होंगे। हम आगे बढ़े, अब सबको समझाएंगे। अब सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला, ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया तो हम चाहते हैं कुछ और रिवीजन करवाएं। देखो हम कुछ और रिवीजन करवाते हैं, रिवीजन कैसी को और बनवाते हैं, उसके बाद उधर आएंगे, ठीक। या फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, भैया जी आपको जो इच्छा करे वो करवाइए। देखो क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं अब, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन है ना, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। ओके, तो हम लोग स्पीडली आगे बढ़ने वाले। उम्मीद करेंगे आप हर एक चीज जितना हम कह रहे हैं सब कुछ क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे ना, क्या दिक्कत है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, पहले इसको देखेंगे। भैया हम देख लिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, जल्दी से आप एक बार लिख लो। लिख लिए होगे? हाँ भैया कब का लिख के बैठ चुके हैं, सही में, ठीक है लिख लो। एक बार पढ़ो ना इसको, क्या कहा गया हमारे प्रश्न में, एक बार पढ़ो। सही नहीं समझ में आएगा मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। इस प्रश्न में यह कहा गया कि आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये दे दिया गया है, ये भी आपको पता है कि ए का वैल्यू 30 डिग्री है। इसमें जो है ए का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो बताना है बी क्या होगा, ये बी क्या होगा, बी के बारे में आपको बताना है। ए दिया हुआ है, अच्छा ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, आपको बी का वैल्यू बताना है। तो प्रयास करना है, क्या ए का वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस बी हो गया इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालोगे, जो भी आपको डिग्री मान जानते हो ना, तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आप विचार करोगे और यहाँ पर लिख लोगे। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको बराबर किस तरफ भेजेंगे, तो कॉस बी इक्वल टू कुछ ना कुछ टर्म निकलेगा। वो टर्म किसका वैल्यू होता है, कॉस के फॉर्म में, वो ध्यान में लाओगे और कॉस का मान यहाँ पर पुट करोगे। फिर कॉस कॉस बराबर करके एंगल को सिर्फ बराबर करेंगे। जहां तक इसके आगे अगर आपसे एक लाइन भी संभव हो रहा है वो बनाने का प्रयास करोगे, फिर मैं बताऊंगा। प्रयास मतलब परेशान मत होना, बनाओ एक बार, हम आपके लिए रुके हुए हैं। कैसे कैसे करना हम समझा दिए हैं आपको बेहतर तरीके से, बस आपको जहां तक संभव होगा वहां तक अपनी रेलगाड़ी को आगे बढ़ानी है। बनाओगे तो बन गया होगा। यहाँ देखो, अगर समय नहीं, मतलब समय से बहुत कम समय मिल रहा है तो वीडियो रोक सकते हो आप। यहाँ देखना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, 1/2 होता है, प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 हो गया। अब आपके मन में ये चल दिया होगा भैया करी टू करी क्या, इस 1/2 को बराबर की तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, सिंपल सा हम जानते हैं क्या होगा, कॉस बी बराबर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/2 क्या होता है भैया, 1/2 होता है। अब यहाँ पर कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर मेरा 1/2 हो गया। हाँ कॉस बी बराबर मेरा 1/2 हो गया। अब 1/2 जो है कॉस में 1/2 का वैल्यू क्या होता है, बोलोगे भैया कॉस में 1/2 का वैल्यू सोचते हैं। अब हम आप ये बताओगे कॉस 0 का वैल्यू क्या होता, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता। तुरंत आप बोलोगे भैया कॉस 0 बोल रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते पहले सबका लिखो आप अपने मन से, गलती होगा होएगा, बगल में ऐसे करके यहाँ पे लिखो, ठीक है, जल्दी लिखो, परेशान मत होना। बनाओ जैसे इसको, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री 1/√2 हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, cos 90 आपका 0 हो गया। ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब 1/2 किसका वैल्यू होता, तुरंत आप बोलो भैया 1/2 cos 60 का वैल्यू होता। तो यहाँ 1/2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 60, तो cos b बराबर cos 60 हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर b का वैल्यू कितने किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर b बराबर 60 डिग्री, जो हमको निकालना था वो निकल गया। बनाने का तरीका क्या होने वाला है यहाँ पर आप लिख लो अच्छे तरीके से, कैसे बनाओगे वो समझना।
यहाँ पर लिखना है। पहले पहला नंबर का आंसर हम लोग कर रहे हैं, क्या होगा, सिंपल सा दिया हुआ है ये लिख ही दो कि वेंडेड हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ ए का वैल्यू 30 डिग्री है ना, यहाँ पर लिख दोगे हियर ए इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री पुट किए, बाकी हम सॉल्व कर लिए। बी का वैल्यू 60 डिग्री आया, यहाँ पर लिख देंगे हैंस क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। उम्मीद करते यहाँ तक अच्छे तरीके से खुद बनाए होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है अभी, इसलिए अपने से बनाने का प्रयास करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, अगर हो सके तो खुद से बनाओगे, परेशान मत होना, खुद से बनाओ। ला 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 ला। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपका पहला काम क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको जो है पहले क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन जो कहा गया उसको एक बार अपने मन से पहले क्वेश्चन को लिखो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो मेरी बातों को ध्यान से समझना है आपको। अब इस प्रश्न में आप क्या सोच सकते हो, भैया यहाँ पर देख रहे हैं बटे का फॉर्म है, हाँ बटे का फॉर्म है भैया। बटे के फॉर्म में जैसे यहाँ 5 रहता, अगर 5/5 आया तो ये कट के मेरा 1 हो जाएगा। किसी प्रकार यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, भैया दोनों को सेम कीजिए ना, दोनों को सेम कीजिए। दोनों सेम करने के बाद पता चलेगा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। या तो आप कॉस को साइन में चेंज कर दो या साइन को कॉस में चेंज कर दो, वो आपकी इच्छा। अब आप सोच रहे हो भैया इस कॉस को किस प्रकार चेंज करें। अगर कॉस 80 डिग्री आपके पास है, उसको बोलेंगे चेंज करने, साइन में चेंज करना, क्या करोगे, सिंपल सा बोलोगे भैया कॉस को साइन में चेंज करना। हाँ, कॉस और साइन ये आपका सीधा दोस्त है, आराम से कॉस का साइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 80 डिग्री है, वो भी चेंज होगा। जैसे कॉस को साइन में चेंज किए तो ये 80 डिग्री भी चेंज होने वाला। 90 में 80 को घटाएंगे तो tan हो जाएगा, यहाँ 10 डिग्री हो गया। अर्थात कॉस 80 की जगह पर हम लोग साइन 10 रखने वाले। जैसे यहाँ साइन 10 रखेंगे तो वो आपस में कट जाएगा, ठीक है, आपस में कट गया, बस 1 आ गया वहां पर। फिर यहाँ पर कॉस 59 है, कॉस 31 है। अब सोच रहे हैं भैया करें तो करें क्या, यहाँ पर 59 और 31 दोनों तो ऐड हो रहा है, 90 डिग्री मतलब 90 पूर रहा है ना। तो यहाँ सोचते सोचते ये सोचेंगे भैया 90 पूर रहा है। हाँ, अगर किसी एक को चेंज कर देंगे, कॉस को हम चेंज करेंगे तो कॉस किस में चेंज होगा, भैया सुनिए ना मेरे प्यारे भैया, क्या बोलिए, अगर कॉस को हम लोग चेंज करेंगे, कॉस 59 डिग्री, कॉस किस में चेंज होगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया कॉस को चेंज करेंगे ना, कॉस हमारा चेंज होने वाला साइन में चेंज हो जाएगा। अर्थात कॉस का सीधा दोस्त कौन है, साइन सीधा दोस्त हुआ, बहुत अच्छे। और कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं तो 59 भी मेरा चेंज होगा, 90 में घट करके, 90 में जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर 31 डिग्री हो जाएगा, अर्थात साइन 31 डिग्री हो गया। अब यहाँ सोच रहे हो ये चेंज होकर के क्या बन गया, साइन 31, और यहाँ पर कोसेक 31 पहले से। और हम लोग पढ़े हुए हैं उल्टा दोस्त, हाँ भैया पढ़े हुए हैं, क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता, 1 होता। तो यहाँ पर भी 1 निकल रहा है, यहाँ पर भी 1 निकल रहा है, 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा। एक बार खुद से प्रयास करना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बनाओगे खुद से। मैं फिर से बनाऊंगा इसको, लेकिन आपको खुद से बनाने का मैं समय दे रहा हूँ, आपको खुद से बनाना है। एक बार जल्दी से खुद से बनाओ, गलती के लिए मत घबराना, गलती होगा होगा, परेशान नहीं होना है आपको, प्रयास करना है खुद से, जल्दी खुद से प्रयास करो। वीडियो रोक लो और प्रयास करो। हो गया होगा प्रयास, उम्मीद करते प्रयास हो गया होगा। देखो यहाँ पर सिंपल सा ही काम करना है, कॉस को हम साइन में चेंज करते हैं, साइन में चेंज करना है, साइन यहाँ पे 10 डिग्री हो गया, बटे नीचे साइन 10 डिग्री है पहले से, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस 59 डिग्री है, इसको भी चेंज करेंगे, क्या हो गया, ये आपका साइन 31 डिग्री में चेंज हो गया। कॉस को साइन में चेंज किए, अब 59 में भी चेंज आएगा, 59 से यहाँ 31 बन गया, 90 में घटाने के बाद यहाँ पर कितना हो गया, कॉसेक 31 डिग्री। किसको किसको चेंज किया है भैया, इसको चेंज किया कॉस 80 को, यहाँ लिख देंगे कॉस 80 डिग्री बराबर क्या हो गया, साइन 10 डिग्री। और किसको चेंज किए, इसको चेंज किए, कॉस 59 डिग्री को चेंज किए। कैसे हुआ कॉस 59 डिग्री, कॉस को चेंज कर रहे हैं, कॉस मेरा कॉस का सच्चा दोस्त कौन होता है भैया, साइन होता है, साइन लिख लिए। 59 डिग्री को 59 को भी चेंज करेंगे ना, 90 में घटा करके, 90 में घटाएंगे तो यहाँ मेरा 31 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 80 की जगह पे मेरा साइन 10 हो गया और कॉस 59 की जगह पे साइन 31 हो गया, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर ये आपस में कट करके मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख लीजिए, प्लस का प्लस। यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है भैया, जानते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है। यहाँ पे लिखो पहले क्या होता है, फॉर्मूला लिखो बगल में सबका फॉर्मूला, जितना कैलकुलेशन कर रहे हो हल्का हल्का जो अपने मन से कर रहे हो वो लिखना होगा आपको। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है भैया, हम जानते हैं साइन और कॉसेक ये उल्टा दोस्त है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 के बराबर होगा, और थीटा थीटा दोनों सेम है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मेरा 1 के बराबर होगा। यहाँ 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ये सब बगल में करना अनिवार्य है, समझना क्या हुआ भैया, इसको जो है ना बगल में इसलिए करेंगे कि हमको ध्यान में रहे ये फॉर्मूला क्या होता है। आप एग्जाम में भी बगल में कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको बनाओ, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार चेंज कर रहे हैं, अभी भी हमको ऐसा लग रहा है आप माइंड में इमेज नहीं बना पा रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे ये हो रहा है। वो प्रैक्टिस जितना करोगे तभी बनेगा, ठीक है। ऐसे यूं ही नहीं आपको समझ में सब कुछ आने वाला। एक क्वेश्चन बनाओगे तो ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओगे साइन, यहाँ पर साइन 20 डिग्री है और यहाँ पर साइन 20 डिग्री है। इसके साथ सच्चा दोस्त का फॉर्मूला लगाओगे, एक बार इसके साथ उल्टा दोस्त का फॉर्मूला लगाओगे। लगाओ तो जल्दी से, हो गया होगा। देखो यहाँ पर मिलाओ, क्या आप सही बनाए हो गलत बनाए हो। सच्चा दोस्त का फॉर्मूला इसके साथ लगाएंगे। साइन का सच्चा दोस्त कौन होता है भैया, कॉस होता है। साइन जैसे ही कॉस में चेंज करेंगे तो ये एंगल में भी चेंज हो जाएगा। अब 20 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 में घटा के लिखना होगा भैया, यहाँ 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत अच्छे, अर्थात साइन 20 को हम लोग कॉस 70 लिख सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे कॉस 20 डिग्री है तो हम सोचेंगे भैया उल्टा दोस्त क्या होता, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो हम बोल देंगे उल्टा करना है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/कोसेक 20 डिग्री। ये हुआ बात, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं साइन 20 इंटू कॉसेक 20 = 1 हो जाएगा। बातें समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। तो हम साइन 20 को दो चीजें लिख सकते हैं। यहाँ से साइन 20 को हम लोग दो चीजें लिख पा रहे हैं, एक साइन का सीधा दोस्त कॉस के फॉर्म में, एक साइन का उल्टा दोस्त कोसेक के फॉर्म में, और ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगर समस्या आ रहा होगा पूछना है भैया, हाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ ऐसे वैसे पूछ सकते हो आप, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हल्का फुल्का प्रॉब्लम होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बाकी आगे दिक्कत नहीं होने वाला, आगे बहुत आसान होने वाला। देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहला काम तो आपका एक ही है, क्वेश्चन देखने के बाद पहले क्वेश्चन को लिख लोगे आप। जल्दी से पहले क्वेश्चन को लिखो। तो भैया क्वेश्चन को लिखना होता है क्या, तुरंत क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। जल्दी क्वेश्चन को लिखो आप। क्वेश्चन लिखने के बाद एक विचार करोगे, हाँ हम प्रश्न में किस प्रकार क्या करें जो हमारा प्रश्न बहुत आसानी से बन जाए। ये विचार अगर कर पा रहे हो तो विचार जरूर करना है। देखो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे साइन 35 डिग्री है, इसको अगर चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में तो ये जो है 35 भी चेंज होगा सीधे दोस्त के आधार पर। साइन का सीधा दोस्त कॉस होता, 35 को भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा, और कॉस 55 और यहाँ पर भी कॉस 55 ही बन जाएगा। दोनों कट करके मेरा 1 हो जाने वाला, ये मेरा 1 का स्क्वायर मेरा बन जाने वाला। फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर दिए। यहाँ पर भी देख रहे हैं अगर कॉस को हम चेंज करेंगे साइन में तो ये 43 भी जो है 90 में घट करके 47 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर में साइन 47 हो जाएगा। दोनों कट करके मेरा 1 हो जाने वाला। माइनस का माइनस, यहाँ पे 2 का 2। हम जानते हैं cos 60 का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है भैया, cos 60 का वैल्यू मेरा 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, क्या रिजल्ट होगा वो आप बनाओगे। जल्दी बनाओ, हम आपके लिए रुके हुए। पहले आपको बनाना है, नहीं बनेगा मैं हूं ना, परेशान नहीं होना, प्रयास करो, प्रयास कर सकते हो आप। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। मिलाओगे आप, सही बना या गलत बना। देखो पहला काम है मेरा, इस साइन को चेंज करो, या तो साइन को चेंज करो या तो कॉस को चेंज करो, वो आपकी इच्छा। भैया हम साइन को चेंज करेंगे, बगल में रफ कर लेते हैं, नीचे में रफ, तो यहाँ नीचे करना है, आपको बगल में रफ करना है। मेरे पास जगह कमी है, ठीक। यहाँ हम साइन 35 डिग्री को क्या कर सकते हैं भैया, हम जानते हैं साइन 35 डिग्री किसके बराबर होगा, सीधे दोस्त में कन्वर्ट करते हैं। साइन का सीधा दोस्त कॉस हो गया, और 30 साइन में चेंज कर रहे हैं, 35 में भी चेंज होगा, 90 में घटाएंगे। जैसे 90 में घटाएंगे, यहाँ दिख रहा है ना 55, ये 90 में घटाने के बाद ही आ रहा है। कैसे जाने, दोनों को जोड़ के हम देख लिए थे 90 बोल रहा है। भैया तो बहुत तेज बन रहे हैं। देखो हम लोग यहाँ साइन 35 को cos 55 कह सकते हैं, तो कहेंगे साइन 35 डिग्री को, मतलब साइन 35 डिग्री को हम लोग cos 55 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ लिख लिए cos 55, अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखो। यहाँ लिख लिए cos 55 डिग्री, नीचे cos 55 डिग्री पहले से था, तो ये मेरे लिए और अच्छी बात है, दोनों कट के मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर cos 40 मतलब यहाँ पर cos 43 डिग्री है और साइन 47 डिग्री है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। हम लोग cos 43 डिग्री को ही चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना है
कॉस का सीधा दोस्त कौन होता है भैया, साइन होता है। ये चेंज हो रहा है तो 43 में भी चेंज होगा, तो चेंज करेंगे कितना हो जाएगा भैया 47 हो जाएगा। 47 लिख लिए, अर्थात कॉस 43 मतलब कॉस 43 डिग्री को जो है हम लोग लिख सकते हैं साइन 47 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 43 डिग्री की जगह पर हम लोग साइन 47 डिग्री लिख लेंगे। और नीचे तो मेरा साइन का फॉर्म है ही, साइन का फॉर्म लिख लिए। यहाँ पे cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, cos 60 का वैल्यू सिंपल सा 1/2 होता है। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल 1 हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये 2 का ये कट के मेरा 1 हो जाएगा ना, -1 कितना रिजल्ट हुआ 1 + 1 - 1, अर्थात रिजल्ट मेरा 1 हो जाने वाला। बहुत प्यारा सा रिजल्ट हो गया। और ये चीज यहाँ बगल में दिखाना है आपको, ठीक है, कैसे किसको चेंज कर रहे हैं ये चीज दिखाओगे आप, वरना कुछ मार्क्स कट जाएंगे आपके, याद रखना। इसको बगल में इस प्रकार का निशान बना दो, अगर निशान नहीं बनता है तो आप ये बना सकते हो, इस प्रकार डब्बा बना सकते हो, जैसे बनेगा वो बनाओगे आप। उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे तरीके से सब कुछ आ रहा होगा। आगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। उसके पहले ये खुद से बनाओगे, ये आपको खुद से बनाना है, ये आपके लिए वर्क दिए। अगर नहीं बनेगा तो हम इतना जानेंगे कि अभी तक आप नहीं समझे हो, इसको मैं बता रहा हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आप, समझो आप, जानो बूझो। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजेदार है ना सही मजेदार है। ला 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 समझो जानो तो समझोगे आप। यह क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में इस सब का वैल्यू निकालना है। क्या क्या है, tan 1 डिग्री, फिर tan 2 डिग्री, फिर tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री। अच्छा, मतलब ये आपको बढ़ती जगह लास्ट में कहीं पर tan 89 डिग्री है ना। अच्छा, उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर आपका tan 88 होगा, यहाँ पर आपका tan 87 होगा, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो इसका हमको वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं, क्या ही जानते हैं, अगर आपको tan का वैल्यू दे दिए, tan 1 डिग्री दे दिए और tan 89 डिग्री दे दिए, आप तुरंत बोलोगे भैया इसका वैल्यू कितना होगा, हम जानते हैं। आप जान जाओगे, बिल्कुल आप जान जाओगे। वो कैसे, आपको पता है, क्या पता है, tan के लिए पता है भैया, क्या पता है, अगर tan 1 डिग्री है, हम जानते हैं भैया tan 1 डिग्री को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमको ही बताओ, जल्दी बताओ ना, हम जानना चाहते हैं। आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम tan 1 डिग्री को क्या क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, एक सीधे दोस्त के आधार पर, एक उल्टे दोस्त के आधार पर। वाह, आप समझदार हो रहे हो देखो यहाँ पर हम लोग tan 1 डिग्री को लिख सकते हैं सीधे दोस्त के आधार पर। क्या करेंगे, tan को चेंज करेंगे। भैया tan का सीधा दोस्त कौन होता है, cot होता है। बहुत अच्छे, यहाँ cot में चेंज हो गया। जब tan मेरा cot में चेंज हो रहा है तो 1 डिग्री में चेंज होगा। कैसे चेंज करेंगे, सीधा दोस्त में कैसे चेंज करते हैं, 90 में घटा करके। इस एक को 90 में घटाएंगे तो भैया मेरा 89 हो जाएगा, अर्थात cot 89 हो गया। अब यहाँ पर tan 1 डिग्री को हम cot 89 लिख सकते हैं, हाँ अच्छी बात है। उसके बाद हम ये जान रहे हैं भैया, क्या हम जान रहे हैं, एक उल्टा दोस्त होता है, tan का उल्टा दोस्त cot होता है, हम इसको cot 1 डिग्री भी कह सकते हैं, 1/cot 1 डिग्री। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे, बिल्कुल समझ रहे होगे। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो जानो समझो पूछो। अगर हम इसको चेंज कर दिए, tan 1 डिग्री को चेंज कर दिए, हम लिख सकते हैं tan 1 को cot 89, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan 1 को हम लोग लिख सकते हैं cot 89। ठीक है, यहां पर पहले से tan 89 है, हाँ भैया tan 89 है। तो देख रहे हैं cot थीटा इंटू tan थीटा, मैंने सिखाया हुआ है 1 होता है। हाँ भैया, ये तो आप सिखा करके हमको कब से तैयार कर रहे थे। हम 3 फॉर्मूला सिखाए, एक बार फिर से रिवीजन करवाना चाहेंगे। उल्टा दोस्त का 3 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला sin थीटा इंटू cosec थीटा, याद कर लेना इसको, इक्वल टू 1 होता। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता। और भूलिएगा sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला हम आपको सिखाए हुए, उल्टा पुल्टा आप कर सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर tan का गुना हम लोग cot के साथ करेंगे तो मेरा 1 होने वाला, sin का गुना cosec के साथ करेंगे तो 1 होगा, sec का गुना cos के साथ करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं tan का गुना cot के साथ कर रहे हैं, रिजल्ट तो 1 होगा ना, 1 हो रहा है। शर्त यही है कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल 89 सेम है तब गुना करना है, ऐसा नहीं एंगल डिफरेंट है गुना कर रहे हैं, वो काम आपको नहीं करना है। ये बात इस फॉर्मूले के तहत हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है इस फॉर्मूले को फिर से 5 बार पढ़ लो, फिर दिक्कत सब खत्म हो जाएगा। आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने। अब इसको बनाने का तरीका देखो किस प्रकार बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। यहाँ पर हम ग्रुपिंग करने वाले हैं, ऐसा टर्म का ग्रुप, मतलब आपको इकट्ठा करना है, जोड़ा बनाना है जिसके एंगल को ऐड करने के बाद 90 पुर जाए।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ देखो 10 का हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें 1 और 89 को जब एक जगह रखे, क्यों एक जगह रखे, क्योंकि 1 और 89 मिलने के बाद 90 पुर रहा था, ठीक है, अर्थात 89 में एक जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, इसलिए इसको एक ग्रुप में बनाए। इसका जब सॉल्यूशन किया मेरा 1 हो रहा है, तो ऐसा ऐसा आप ग्रुप बनाओ जिसको जोड़ने के बाद 90 पुर जाए। क्या 1 और 88 को जोड़ने के बाद मेरा 90 पुर रहा है? भैया ना ही पुर रहा है। क्या 1 और 87 को ऐड करने के बाद 90 पुर रहा है? भैया ना ही पुर रहा है। क्या 1 और 89 को ऐड करने के बाद मेरा 1 पुर रहा है? भैया ना ही पुर रहा है। दांत लाल कर देंगे सब में, ना ही पुर रहा है, पुर रहा है। देखो यहाँ पर, अर्थात 10 1 और 10 89 को एक जगह करना है, 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री। भैया ये कैसे कर दे रहे हैं? ये लास्ट में लिखा हुआ है, सब गुना के फॉर्म में है ना, सब के बीच में गुना छिपा हुआ है। जगह सब गुना के ही फॉर्म में रहेगा तो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक ग्रुप बना दिए, बहुत अच्छे। फिर से गुना तो छिपा हुआ है, नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, गुना छिपा हुआ है, गुना बीच में छिपा हुआ है, ठीक। अब इस tan 2 डिग्री का हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन चुका है, अब tan 2 का जोड़ा बनाएंगे। ऐसा हर एक एंगल का हम लोग जोड़ा बनाने वाले, जिसको जोड़ने के बाद मेरा 90 डिग्री पुर रहा है। तो tan 2 और tan 88 इसको जोड़ा बना दिए। जोड़ा इसलिए बनाए क्योंकि 2 और 88 को ऐड करने के बाद मेरा 90 पुर रहा था। बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक है, ऐसा मत समझना कुछ और छिपा हुआ है, ठीक। इसका भी जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा बनाते हैं tan 3 डिग्री का, tan 3 डिग्री का जोड़ा बनाएंगे, tan 3 और क्या निकले tan 87, तो 90 पुर जाएगा, बिल्कुल 90 पुरने वाला। अब ऐसा हम हर एक सब का जोड़ा बनाएंगे जिसको जोड़ने के बाद 90 पुर रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टोटल टर्म कितना है, 89 है। हाँ भैया टोटल टर्म मेरा 89 है। जोड़ा बना रहे हैं, 2 से डिवाइड करो, 44 पुर रहा है, पहले 44 का लिख लेते हैं आप, डॉट 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 डॉट। अब हम लोग 44 का लिखने वाले, ठीक है। तो tan 44, अब 44 का किसके साथ करेंगे, जिसको ऐड करने पर 90 पुर जाएगा। तो जोड़ो ना, 90 में 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। भैया यहाँ पर मेरा 46 हो रहा है, अर्थात यहाँ 46 होने वाला। इन सब के बीच में कोई एक बच्चा छूट जा रहा है, कौन? 44 का 46 के साथ हो गया, एक 44 के बाद 45, उसका किसके साथ होगा, उसको 90 पुरने के लिए खुद 45 ही होने वाला। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझना। tan 1 tan 2 tan 3 इस तरह करते करते हम tan 44 तक पहुंच गए। और सबके लिए ऐसा जोड़े, मतलब ऐसा दोस्त ढूंढे, ऐसा दोस्त ढूंढे हैं, ठीक है, ऐसा पार्टनर ढूंढे हैं जिसको ऐड करने के बाद 90 पुर रहा है। 44 के बाद 45 जाएंगे, इसके बाद मेरा 45 आएगा, tan 45। इसके लिए क्या ही पार्टनर ढूंढेंगे, ये तो अकेला बच गया, पूरी दुनिया में ये अकेला बचा हुआ है, इसको अकेला ही रहने देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, हम जानते हैं, क्या ही दिक्कत है। भैया जी सही बात है, जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं। अब बगल में जो है क्या करना है वो समझो, ये सब मिटाओ ना, ये सब मिटाओ। ला 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 ला, बहुत टफ तो नहीं लगा होगा, आसान लगा होगा। तो हलवा, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मन करता होगा यही सिर्फ दिन रात मैथ ही पढ़ते रहे, है ना। सही में ऐसा ही मन करना चाहिए अभी। देखो यहाँ समझो, जानो पहचानो इसको बगल में लिख देते हैं tan 45। यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, जानो समझो, बगल में जो है आपको एक काम करना है, इस तरह निशान दे देना या डब्बा, इस प्रकार का डब्बा बना देना है। अब किसको किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करो आप, इसको चेंज करो आप, इसको चेंज करो आप, इसको चेंज करो आप, जल्दी से जल्दी आप चेंज करो। tan 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो आप निकालोगे, tan 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो आप निकालोगे, tan 3 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो आप निकालोगे, फिर tan 44 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो आप निकालोगे। इसको सीधे दोस्त के आधार पर चेंज करना है। आपको समय दे रहे हैं, जल्दी से इसको बनाओगे, जल्दी बनाओ। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। वीडियो रोक के बनाओ ना, वीडियो रोको और बनाओ। देखो आप कितना रिजल्ट निकाले होगे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर tan 1 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं, tan का सीधा दोस्त कौन होता? कॉट होता, कॉट लिख दिए। 1 डिग्री को भी चेंज करना होगा तो मेरा 90 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 89 होने वाला। अगेन tan को चेंज करने वाले तो सीधा दोस्त मेरा कॉट ही होता, और 2 को भी चेंज करेंगे तो 90 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 हो जाएगा। tan को चेंज करेंगे तो कॉट हो गया, तो 3 मतलब 3 को भी चेंज करना होगा, 3 को 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 हो जाएगा। tan को चेंज कर रहे हैं तो कॉट हो गया। अब 44 को भी चेंज करेंगे, 90 में 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आपका 46 हो जाने वाला। हाँ, इस प्रकार लिख लिए। जहां पर tan 1 दिखेगा वहां पर आपको अब cot 89 लिखना है, जहां पर tan 2 दिख रहा है वहां पर आपको cot 88 लिखना है, जहां पर tan 3 दिख रहा है वहां पर आपको cot 87 लिखना है, जहां पर tan 44 दिख रहा है वहां पर आपको cot 46 लिखना है। जल्दी लिखो, बनाओ, एक लाइन तो कम से कम लिखो आप इसके आगे, जल्दी बनाओ।
हो गया होगा भैया जी। हाँ हम बनाते हैं ना, गलती हो जाता है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, बनाओ, गलती होगा। अगेन tan 1 की जगह पर हम लोग cot 89 लिखेंगे, cot 89, ठीक है। पहले से यहाँ tan 89 था। फिर उसके बाद tan 2 की जगह पे हम लोग cot 88 लिखेंगे, cot 88। अब पहले से यहाँ tan 88 था। उसके बाद हम लोग tan 3 की जगह पर cot 87 लिखेंगे, cot 87। पहले से यहाँ tan 87 था। फिर आपका डॉट 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 आ रहा है। फिर आपका tan 44 की जगह पे हम cot 46 लिखने वाले। यहाँ पर पहले से tan 46 था और यहाँ tan 45। यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी यहाँ तक पहुंचो, पहुंच गए होगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 होता है ना। फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 होता है, बगल में फॉर्मूला लिख दोगे। अब उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने वाले। यहाँ पर कॉट थीटा इंटू tan थीटा एक ही बात है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा वही बात है। कॉट थीटा इंटू tan थीटा मेरा कितना होगा, सॉरी वही बात है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा मेरा 1 होने वाला ना। हाँ भैया, यहाँ 1 इसके बदले में 1 लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, कॉट थीटा इंटू tan थीटा मेरा 1 होता, यहाँ 1 लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई, कॉट थीटा इंटू tan थीटा मेरा 1 होगा तो 1 लिख दिए। फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कॉट थीटा इंटू tan थीटा मेरा 1 होता तो 1 लिख लिए। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, tan 45 डिग्री का वैल्यू मेरा 1 होता है तो यहाँ 1 लिख लिए। सब में 1 मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 कर देंगे। यही आपको वैल्यू निकालना था, जो कि वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। बताओ कहाँ पर तकलीफ हो रहा है आपको। इसको एक बार फिर से बनाओगे, ऐसा क्वेश्चन हम काफी बार देखे हैं एग्जाम में। एक बार फिर से बनाओगे जल्दी से, ऐसा क्वेश्चन देखे हुए हैं। एक कोर्ट के फॉर्म में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो वहां घबराना मत, बस सेम यही चीज वहां पर भी करना है, कोर्ट के लिए भी बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको बनाओ, हम वीडियो रोक रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन उतारेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे मैट्रिक डाउन होने वाला था, अच्छा हुआ सही समय पर हम लोग इस क्वेश्चन को इतना सा सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, उसका रफ्तार भी हाई हो जाएगा, बिकॉज आप सब कुछ सीख चुके हो, ठीक है। यहाँ तक हम सब कुछ सिखा दिए जितना सिखाना था। उसके बाद कुछ और सिखाना है, वो आगे सीखते रहेंगे। पहले कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहां तक हम लोग अभी पढ़ लिए ना, वहां तक में अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछ लेना है, बिकॉज अब जो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं सब में जो है वही मेथड, वही फंडा आपका इस्तेमाल होने वाला। जैसे यहाँ पर और आपका 6 क्वेश्चन और है, इसको ही बनाएंगे हम लोग, और सारा का सारा क्वेश्चन हमसे बनने वाला है, ऐसा विश्वास रखना। देखो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहले उसको समझते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है tan A और cot B आपस में बराबर है, तो हमको फाइंड करना है A और B को जोड़ेंगे तो कितना होगा। अर्थात हमको कहीं ना कहीं क्या ज्ञात करना है। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या, बोलो समझ में आ रही है तो बताना, हाँ भैया हमें समझ में आ रही है, ऐसा वैसा। आपको ये सोचना है, हमको सिर्फ यहाँ पर एंगल के बारे में पूछा गया है तो हमको सिर्फ एंगल निकालना है ना। ये जो tan A और cot B है इसको खत्म करना है। जैसे कोई हम एंगल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री लो, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, हल्का वाला क्वेश्चन रख रहे हैं पहले। जैसे साइन x इक्वल टू साइन नहीं रखते, साइन y। इसको हम लोग क्या ही कर सकते हैं, तुरंत आप बोलोगे भैया अगर साइन x बराबर साइन y रहेगा तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कटाना नहीं है। मन में आपको ऐसा फील लेना कि हाँ ये कैंसिल आउट हो गया, वरना ये कैंसिल आउट नहीं, ये इधर जाकर के इनवर्स का रूप लेता, वहां पर इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होता। आपको मन में ही अभी तत्काल इतना मान के चलो, इधर साइन था कैंसिल आउट हो गया, कटाना लेकिन नहीं है, मन में सोचना कैंसिल आउट हो गया। बच कौन गया, ये x बच गया, इधर मेरा y बच गया, और बीच में बराबर था, बराबर हो गया, अर्थात x और y आपस में बराबर है। अगर ऐसा रहेगा साइन x बराबर साइन अगर यहाँ cos रहेगा तब क्या करोगे, साइन x बराबर cos y, तो तुरंत बोलोगे भैया पहले तो हमको साइन और यहाँ पर cos है, दोनों को आप बराबर करना है। हम जानते हैं किस प्रकार के cos को जो है हम लोग साइन में किस प्रकार से कन्वर्ट करें, ये तरीका हमको पता है, और किस प्रकार से हम लोग साइन को cos में कन्वर्ट कर दे ये भी तरीका हमको पता है। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल करने वाले हो, या तो साइन को cos में कन्वर्ट करो या तो cos को साइन में कन्वर्ट करो, वो आपकी इच्छा, लेकिन कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ हम साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं तो तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पर आप cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है cos जैसे ही साइन में कन्वर्ट होगा तो एंगल भी कन्वर्ट होगा। तो तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पर cos और साइन आपस में सच्चा मित्र है, ट्रू फ्रेंड है, तो अर्थात यहाँ पर y जो चेंज होगा वो 90 में चेंज होने वाला, बिल्कुल सही। अर्थात 90 में
हम लोग जो है y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये सोचना है क्या y और 90 माइनस वाई क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। किस प्रकार से सेम नहीं है वो समझ लो आप। अगर हम cos 15 डिग्री बोले, ठीक है, और यहाँ पर साइन 90 माइनस 15 डिग्री बोले, क्या दोनों सेम है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया पहले cos का साइन में चेंज हो रहा, तो ये तो चेंज यहाँ पर हो रहा है। क्या 15 और ये एंगल दो एंगल जो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं 15 डिग्री और 90 माइनस 15, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों में भी चेंज हो रहा है। 15 से यहाँ 90 माइनस 15 अर्थात कितना बन रहा है? मन में सोचो, बोलिए। 75 डिग्री बन रहा है ना? बिल्कुल सही। यहाँ पर 75 डिग्री है, यहाँ पर 15 डिग्री, दोनों में चेंज हो रहा है। कॉस में भी चेंज हो रहा और एंगल में भी चेंज हो रहा है, ये आपको समझना होगा। ओके, अर्थात हम कॉस वाई को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस वाई, और यहाँ पर साइन एक्स पहले से था। अब यहाँ हम बोल सकते हैं साइन से साइन कैंसल आउट हो गया और x बराबर 90 माइनस वाई है। अगर हमको x प्लस वाई का मान निकालना होता तो सिंपल सा y को बराबर किस तरफ लाते, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और उसको बनाएंगे पहले, ठीक है। अब ध्यान से आप समझोगे और बनाने का ही प्रयास करना है, अगर बनेगा तो बना लेना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पहले खुद से प्रयास करोगे, ठीक है, पहले खुद से प्रयास करो। 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी से खुद से प्रयास करना है। 6 नंबर क्वेश्चन खुद से प्रयास करोगे, आपको जो है tan a बराबर cot b दिया हुआ है। यहाँ पर या तो tan को चेंज करो या तो cot को चेंज करो, इस दोनों को सेम रखना है। दोनों सेम जैसे हो जाएगा तो आपका एंगल जो है आपस में बराबर होने वाला, और एंगल बराबर होगा तो हम वहां पर a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी बनाओगे, या तो tan को चेंज करो cot के फॉर्म में, या तो cot को चेंज करो tan के फॉर्म में, ठीक है। जल्दी से चेंज करना है आपको। आप तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हम यहाँ पर सीधा दोस्त वाला फॉर्मूला लगाने वाले। अब आप विचार करोगे भैया यहाँ पर cot b को हमें सीधा दोस्त के आधार पर क्या क्या चेंज कर सकते। cot आपका tan में चेंज हो जाएगा, हाँ ये सीधा दोस्त का ही फॉर्मूला है, उल्टा दोस्त का ही फॉर्मूला, हम दोनों बताएंगे अभी। cot हमारा tan में चेंज हो रहा है, हाँ तो b में भी चेंज होने वाला, हाँ भैया बिल्कुल चेंज होगा b चेंज होकर के क्या बन जाएगा 90 माइनस बी। बहुत अच्छे, 90 माइनस बी बन गया, ठीक है। ये cot b हम tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अगेन अगर हम इसी को जो है उल्टा फॉर्मूला सीखे, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, हाँ भैया cot b बराबर क्या सीखे, cot b बराबर हम सीखे हुए हैं 1/tan b। अगर हम यहाँ पर cot b की जगह 1/tan b पुट करते तो क्या ये मेरा फॉर्मूला, ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाता? तनिक उस पर भी नजर डाल लेते। यहाँ tan a है बराबर cot b है। अब सोचेंगे ना हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan a बराबर यहाँ पर आपका 1/tan b निकला, यहाँ पर 1/tan b आ जाएगा। तो ये आपका किसी भी हालत में a प्लस b का वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल रहा है। इस रेसिप्रोकल फॉर्मूले से, जो हम लोग रेसिप्रोकल का फॉर्मूला पढ़े, जहां पर ग्रुप देखे थे, tan का cot के साथ है, sin का cosec के साथ है, cos का sec के साथ है, ये जो हम लोग का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होने वाला। तो यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल का फंडा यूज नहीं करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल सा सच्चा दोस्त का, हाँ जी यहाँ पर सच्चा दोस्त वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सिंपल से या तो tan को चेंज करेंगे या तो cot को चेंज करेंगे। बताओ क्या कर दें भैया, सुनिए ना, cot को चेंज कीजिए, ठीक है cot को चेंज करते हैं। यहाँ tan a का tan a रखा हुआ है, अब cot को जैसे हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये चेंज हो रहा है तो एंगल में भी चेंज हो जाएगा। एंगल में किस प्रकार से चेंज करेंगे, 90 में घटा करके चेंज करेंगे, 90 माइनस बी कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब सिंपल सा tan सेम दिख रहा तो tan को कैंसल आउट करेंगे, यहाँ पर एंगल बराबर हो जाएगा a बराबर 90 माइनस बी हो रहा है। अगर अभी भी सॉल्व खुद से नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा तकलीफ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपके होने वाला। इस छोटा छोटा सवाल है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अगेन देखो यहाँ पर ये b जो है माइनस बी का फॉर्म है, ये बराबर किस तरफ आएगा तो a प्लस बी में कन्वर्ट होने वाला। यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 90 निकल गया। हेंस द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 90 खुद से बनेगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। क्या करना है, यहाँ पर tan है, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है। अच्छा एक चीज आप सोच सकते हो, अगर हम यहाँ पर ऊपर में cot में कन्वर्ट कर दे, अरे लगता है हम क्वेश्चन गलत उतार दिए, यहाँ पर cot होगा। अब इसको बनाओगे, ठीक है, अब बनाओगे यहाँ पर
एक बार प्रयास करो आप क्या कर सकते हो, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो कॉट को tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो tan मतलब यहाँ पर इस पूरे के पूरे टर्म में या तो आप कॉट को tan के फॉर्म में चेंज कर दो जिससे ये दोनों सेम होगा और कट के 1 हो जाएगा, या तो और इस वाले फॉर्म में जो है या तो कॉट को tan में चेंज करो या तो tan को कॉट में चेंज करो जिससे कि दोनों सेम होगा और कट करके मेरा 1 हो जाने वाला और 1 + 1 आपका आंसर 2 हो जाएगा। एक बार इसको प्रयास करोगे आप, बनेगा आपसे, ठीक है। ये बनाओगे 7 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार बनाओगे, सिंपल से यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लोगे और एक को या तो cot 35 डिग्री को चेंज करना है या आपको, या तो tan 55 डिग्री को आपको चेंज करना है, और फिर या तो cot 78 डिग्री को चेंज करोगे या तो tan 12 डिग्री को चेंज करोगे। इसको चेंज करोगे, वहां पुट करोगे, कट जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगेन आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही क्वेश्चन है। अगर आपको डिग्री वैल्यू अच्छे तरीके से पता है तो ये 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका आसानी से बन जाने वाला। हाँ जी, ला 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 ला। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8वें नंबर क्वेश्चन में पहले हमको पता क्या है, हमको ये पता है कि साइन अल्फा, एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन। और मैं बार बार ये बात नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने मन से प्रयास नहीं करना है, आप अपने मन से प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन अल्फा बराबर √3/2 और दिया हुआ है कॉस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है। तो आपको बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो आपको दो चीज दिया हुआ है, साइन अल्फा बराबर √3/2, पहले इसका प्रयोग करोगे और यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? आपको ये सोचना है √3/2 जो है साइन वाले में किस डिग्री पर आता है। क्या साइन 0 का मान √3/2 आता, या क्या साइन 30 का मान आता, 45 का, 60 का, 90 का? इसमें से किस एंगल पर जो है साइन का वैल्यू √3/2 आता है, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। साइन से साइन कैंसल आउट होगा, आपका अल्फा का मान यहाँ से निकल जाने वाला। ओके, अगेन सेम आपका cos बीटा इक्वल टू 0 में इस 0 को आपको cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos के किस मान के लिए जो है इसका वैल्यू 0 होने वाला। क्या cos 0 का मान 0 होगा, या 30 का, 45 का, 60 का, 90 का? आखिर cos के फॉर्म में किसका मान 0 किस एंगल पर होगा वो देखना है, देखना नहीं, समझना है आपको, और यहाँ पुट कर देना है। cos से cos कैंसल आउट, यहाँ पर आपका बीटा निकल जाएगा। जैसे ही अल्फा और बीटा निकल गया तो जो वैल्यू अल्फा और बीटा का निकलेगा वो यहाँ पर पुट करना है, आपका बीटा माइनस अल्फा निकल जाएगा। जल्दी से बनाओगे तो बनाओगे, जल्दी से, हम रुके हुए हैं आपके लिए। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो कितना आपका रिजल्ट किस प्रकार निकला वो समझना है आपको। हल्दी समझो अब, ठीक है, आपको बस समझना है और क्या ही करना। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन अल्फा बराबर √3/2 है ना। हाँ भैया, यहाँ पर साइन अल्फा बराबर √3/2 है। तो हम लोग सिंपल से जानते हैं √3/2 क्या होता है। साइन 0 का मान 0 होता, साइन 30 का मान 1/2 होता, साइन 45 का मान 1/√2 होता, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये मेरा साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे साइन सेम दिख रहा, तो यहाँ पर अल्फा बराबर मेरा 60 डिग्री बन गया। अगेन क्या दिया हुआ, अगेन हमको दिया हुआ है cos बीटा बराबर 0 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं 0 जो है cos के फॉर्म में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो बताइएगा। cos 0 का मान 1 होगा, cos 30 का मान √3/2 होगा, और cos 45 का मान 1/√2 होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा, और cos 90 का मान बताइए कितना होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात 0 जो है cos 90 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ से जो है cos आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पर बीटा का वैल्यू 90 डिग्री निकल गया। ठीक है, अल्फा और बीटा निकल चुका है। यहाँ पर अल्फा और बीटा पुट करोगे, बीटा का वैल्यू 90 है और अल्फा का वैल्यू 60 है। पुट किए, मेरा 30 डिग्री निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था ना आसान। अगेन इसी तरह हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही आसान है। 10 नंबर क्वेश्चन अगर खुद से प्रयास करोगे 10 और 11 तो ये बनेगा। मैंने बताया ना, हम लोग नीचे लेवल से हाई लेवल तक पहुंचने वाले हैं। आराम से मेरे साथ चलो, कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते चलो और प्रयास करना है खुद से बनाने का। अगर खुद से बनते चल रहा है, आगे बढ़ते चलना है आपको, क्योंकि आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए। अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर cot
a माइनस 24 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ ये सोचो हम क्या करें, हम ऐसा क्या कर ले कि tan और cot का जो टर्म है वो आपस में बराबर हो जाए। या तो tan को हम लोग cot के फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो cot को हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो tan को हम लोग cot के फॉर्म में चेंज करेंगे। वो आप पर डिपेंड करता कि आप किसको चेंज करोगे, इस tan को चेंज कर रहे हो या cot को चेंज कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस प्रकार से बनाना चाहते हो। एक बार प्रयास करो, आप tan को ही cot के फॉर्म में चेंज करके बनाओ, जल्दी से, आसानी से बन जाएगा। सीधा दोस्त का फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं, उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करोगे, जैसे ये कॉट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कॉट और कॉट का चेहरा मिलेगा, उसको कैंसिल आउट करना है, सिंपल सा एंगल आपस में बराबर होगा और वहां से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। हम लोग कुछ अलग करने वाले, जो टफ होने वाला, जिसमें आपको दिक्कत होगा, वो तरीका बताने वाले। हम लोग इस कॉट को tan में चेंज करेंगे। भैया जी हमको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी देख लेते हैं। tan 2a बराबर इस tan cot को जो है tan में कन्वर्ट करते हैं। जैसे cot tan में कन्वर्ट होगा तो आपका ये भी जो है 90 में घटने वाला, 90 में दोनों टर्म घटेगा, सिंगल टर्म नहीं, ये समझना है आपको। 90 में दोनों टर्म खत्म हो रहा है, बहुत अच्छे। अगर यहाँ पर tan और tan आपस में खत्म, बच कौन गया, यहाँ पर एंगल 2a बचा, यहाँ पर आपका 90 माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस माइनस ए और माइनस इंटू माइनस प्लस 24 निकल गया। अब यहाँ से a का वैल्यू ही तो अकेला करना, और क्या ही करना, इस a को बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस a हो गया, माइनस ए बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस a बन जाएगा। यहाँ पर 90 और 24 कितना होगा, 114 हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पर 2a प्लस a 3a बन गया, 3a बराबर 114 डिग्री। अब हमको सिंपल सा क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना। a का वैल्यू कितना निकलेगा वो देख लेना है। a का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई था, 3 को बराबर किस तरफ भेजें तो मेरा 3 डिवाइड के फॉर्म में आ गया, कैंसल आउट किए, मेरा 38 डिग्री निकल गया। a का वैल्यू 38 डिग्री हो गया। इसमें क्या ही समस्या है, आराम से फाइंड a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं हम जब बोले होंगे इसको चेंज करके खुद से बनाओ तो आप खुद से बनाए होंगे, ठीक है। अगेन 10 नंबर क्वेश्चन बताने का इच्छा नहीं कर रहा और 11 नंबर क्वेश्चन हमें बताने का इच्छा नहीं कर रहा, ये आप खुद से बनाओगे, ये बातें ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान में देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही बात है, इस बात को समझना, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कहीं हम नोट डाल के लिखवा देते हैं, इसको समझ लो, आप लिख लो अच्छे तरीके से, वरना कंफ्यूज मत कर जाना। नोट डाल के लिख दो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होता है साइन 60 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा साइन 60 गुना साइन 60, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ रहा है, इसको भी इसी तरह हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता, या फिर इसको हम लोग एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर, देखो क्या करना है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसके बाद एक लाइन हम लोग सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व करना वो देखो। स्क्वायर है ना, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 डिग्री, यहाँ पर cos 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से लिखोगे, आपको मुझसे लिखने नहीं बन रहा है, आराम से सबका वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता, सबका वैल्यू पुट करने वाले और ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाएगा। 11 नंबर भी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसे cos के फॉर्म में, हम cos का जो फॉर्म है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन के फॉर्म में। एक ये हम खाली कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी आप बना लोगे, ठीक है। या फिर प्रयास करो, आप बाद में मेरे सॉल्यूशन को देखना है, ओके। हम बस यही चाहते हैं, आप अपना दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो। सारा सॉल्यूशन अगर हमारा ही देख लोगे सॉल्यूशन तो समझ में कछुआ ना आने वाला, इस बात को समझ के चलना है। देखो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर cos स्क्वायर 67 डिग्री है। अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर आया हुआ है, अब स्क्वायर का यहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए ठीक रहेगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं भैया, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। हम इसको जो है साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करके मिलेगा क्या हमको यहाँ मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। सिर्फ इसको चेंज करेंगे तो चेंज करने से कोई फर्क ही पड़ ही नहीं रहा। क्या फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर 67 का फॉर्म आ रहा, यहाँ पे 23 आ रहा, मतलब यहाँ पर हमको स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना। एक बार फिर से समझो, इसमें हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे वो समझना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हम लोग का वो देखो, क्वेश्चन है हम लोग का cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर
23 मतलब 23 डिग्री। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे भैया 67 और 23 इस पर तो हमको वैल्यू पता नहीं है, हमको 0 पर, 30 पर, 60 पर, 45 पर, 90 पर, बस इसी पर पता है, इस पर पता नहीं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला आया हुआ है। हम स्क्वायर में 3 फॉर्मूला सीखे थे। एक सीखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता। एक सीखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा, सी से स्टार्ट हो रहा, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगेन फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला सीखे थे जिसमें से कॉस और साइन का आ रहा है। हाँ भैया, हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं का भैया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अकेला कर लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? करके देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 67 डिग्री है। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 23 डिग्री हो रहा है। अब ये सोचोगे भैया क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ साइन साइन तो सेम कर ले लेकिन एंगल ही सेम नहीं हो रहा, ये हम नहीं कटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, ये समझो। जब हमको स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब स्क्वायर का ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना तो करे क्या, सिंपल सा इसको सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, सुनिए ना, ये हमका पता है, स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर हुआ, यहाँ पर भी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो इसको आप कॉस को या तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो दोनों एक सेम हो जाएगा, एक को कन्वर्ट करना, दोनों कन्वर्ट मत कर दिए, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे। कॉस का साइन हो जाएगा और 67 का मैं नहीं बताऊंगा क्या होने वाला, 23 हो जाएगा आराम से, ये इसी के रूप में आ जाएगा, दोनों आपस में घट जाने वाला। जैसे ही घटेगा वो आपका 0 हो जाएगा, समझो, ठीक है। यहां तक बनाओगे, जो हम सॉल्यूशन नहीं किए हैं उम्मीद करेंगे वो खुद से सॉल्यूशन करोगे। सब आसान चल रहा है आपका, कल का भी क्लास आसान रहने वाला, परसों से थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न हम लोग के लाइफ में आने वाला। ऐसा प्रश्न आएगा दिमाग हिल ही जाएगा, इसलिए अभी जितना मजे करना है इस चैप्टर में मजे कर लो। परसों से, कल भी नहीं, कल भी तो आसान ही रहेगा, परसों से हम लोग बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको लगेगा हाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी तो बिल्कुल आसान, 3 क्लास से हम लोग आसान सिर्फ आसान पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें वो फॉर्मूले सीखने हैं, हमको ये फॉर्मूला याद करना, हमको डिग्री वैल्यू याद करना है। आपको याद करने का समय मिल रहा है, जल्दी से याद करो। जैसे ही हार्ड सवाल आने लगेगा वहां पर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, बिकॉज वहां पर आपको जब याद नहीं होगा ना कि हम लोग साइन को कॉस के फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करेंगे, सीधे दोस्त का फॉर्मूला क्या होता, उल्टे दोस्त का फॉर्मूला क्या होता, ये सब कुछ सीखना है। बस याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि सीधा दोस्त क्या होता, उल्टा दोस्त क्या होता, वरना आपको वो याद ही करना होगा, रटना ही पड़ेगा फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को भी आप रट लोगे, हाँ, और डिग्री मान तो रटना ही रटना है। भैया जी तो क्या है का जो रटवा रहे हैं हमसे आज इतना ही रखते, बाकी नेक्स्ट क्लास अभी और आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो।